हम पसंदीदा नाज़रीन, आज इतने अरसे बाद मैं यूँ आई हूँ कि आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो असल वाक़यात हैं जो मेरी नानी, मेरी वालिदा और मेरे साथ पेश आए थे। तो सब्सक्राइब कर दें और सुने हमारे हॉरर वाक़यात, क्योंकि ये बिल्कुल सच्ची हैं। मेरी नानी एक रहमदिल खातून थी, वो दूसरों का ख्याल रखा करती थी। मेरी मम्मा को मिलाकर उनके 9 बच्चे थे और सारे खूबसूरत थे। मेरी नाना और नानी में बहुत प्यार था और यही बात उनके रिलेटिव्स को हज़म नहीं हुई थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी नानी की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई। उनको दर्द हो रहा था, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कहाँ दर्द हो रहा था। वो चिल्ला रही थी, वो रो रही थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था। फिर उनको करीब हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में लेके गए, क्योंकि वही करीब था। उधर जाकर डॉक्टर से मुआयना करवाया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उनको स्ट्रेचर पे लेके गए तो खून निकल रहा था, और खून इस तरीके से चल रहा था, मतलब गिर रहा था वो ज़मीन पे, और इस तरीके से वो खून उनका पीछा कर रहा था। मतलब गिर के एक जगह टिक जाता है खून, वो टिक नहीं रहा था, उनका पीछा कर रहा था उनके स्ट्रेचर का, और इस तरीके से कर रहा था कि कोई सांप रेंग रहा हो ज़मीन पे, और वो खून था। ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर से वो हैंडल नहीं हो पा रही थी। उनको बेड पर बांधने के बावजूद वो बेड से उठे जा रही थी, तड़प रही थी, चिल्ला रही थी, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। फिर हमारे ख़ानदान के कुछ पढ़े और इन चीज़ों का इल्म रखने वाले इंसान को बुलाया गया, तो उन्होंने आकर कहा, बेटा बहुत देर हो गई है, इसका तो उन लोगों ने दफना दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। और उनके ये कहने के बाद चंद घंटों में मेरी नानी अपने छोटे छोटे और 2 साल छोटी खाला जो मेरी थी, उनको छोड़ कर चली गई। बहुत यंग थी वो, उनकी उम्र नहीं थी जानने की। 5 घंटों में ऐसा क्या हुआ जो वो अपनी ज़िंदगी ऐसे छोड़ के गई। ये सब तो जो हॉस्पिटल में हुआ था वो था, लेकिन इससे पहले ये भी हुआ था कि मेरे नाना जब घर गए थे अपने, तो उन्हें एक हांडी फूटी हुई मिली थी घर के बाहर, और एक फ़कीर उनके घर पूरे हफ्ते चिल्ला के जाता था। वो क्या चिल्ला के जाता था वो तो नहीं याद, लेकिन कुछ ना कुछ चिल्लाता था। लेकिन वो फ़कीर बहुत अजीब इंसान था, किसी को नहीं पता वो एक हफ्ते के बाद कहाँ गायब हुआ। उसको ना पहले कभी देखा गया था, ना उसके बाद कभी देखा गया। ये सब तो मेरी नानी के साथ हुआ था। इसके आगे क्या हुआ मेरी वालिदा के साथ, मेरी खाला के साथ और मेरे साथ, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। और ये क्योंकि ये वाक़यात बिल्कुल सच्चे हैं और हमारी ज़िंदगियों में पेश आए, तो बहुत मुश्किल है आपके साथ ये शेयर करना, लेकिन मैं शेयर कर रही हूँ। और आपको अगर आगे की स्टोरी जाननी है, आगे के वाक़यात जानने हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत है, और आपकी दुआ की बहुत ज़रूरत है। तो अल्लाह हाफ़िज़ मेरे हम पसंदीदा नाज़रीन, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैं भी